अस्सलाम वालेकुम। आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों के साथ शेयर करने लगी हूँ बहुत ज़्यादा न्यू यूनिक सहरी के लिए एक स्पेशल किस्म की रेसिपी। बाज़ औक़ात क्या होता है कि सहरी के टाइम आँख जल्दी नहीं खुलती और हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि प्रॉपर तरीके से सहरी का एहतमाम करें और सहरी कर सकें। तो बाज़ लोग क्या करते हैं, पानी पीकर बस नियत कर लेते हैं। तो ये गलत बात है। अगर आप इस तरीके से बनाएंगे तो यकीन जाने 4 मिनट के अंदर अंदर आपकी सहरी तैयार होगी और फिर पूरा दिन आपको भूख प्यास भी नहीं लगने वाली। तो यहाँ पर मैंने कुछ ब्रेड के स्लाइसेस लिए हैं और यहाँ पर मेरे पास आयरन है, तो उसी की मदद से ही मैं इन्हें रोस्ट कर रही हूँ। आयरन को अच्छे तरीके से साफ़ कर लें, वैसे भी वो साफ़ ही होती है। हम हमेशा साफ़ कपड़ों पर ही हम आयरन करते हैं, लेकिन मज़ीद भी अपनी एहतियात के लिए आप उसे अच्छे तरीके से नीट कर लें और उसके बाद आपने आयरन का जो स्विच है वो ऑन कर देना है। और आपको जितना जल्दी करना हो तो आप हाई पे रख दें। अगर आपको थोड़ी देर है और आराम से करना चाहते हैं तो मीडियम पे भी रख सकते हैं। तो यहाँ पर ये बिल्कुल प्रॉपर तरीके से रोस्ट हो रहे हैं और उसके बाद आपने इसके ऊपर थोड़ा-सा, अगर आप चाहें तो बटर लगा लें, देसी घी लगा लें, जो आपको पसंद हो वो लगा लें। अगर आप डाइट पर हैं तो आप ये चीज़ ना लगाएँ, घी वगैरह ना लगाएँ। तो यहाँ पर अब मैंने घी लगाया और उसके बाद मैं फिर अगेन प्रेस करने लगी हूँ आयरन से। और यहाँ पर बिल्कुल प्रॉपर तरीके से ये ब्रेड का जो एक स्लाइस है वो बन के तैयार हो चुका है। आप देखें कि सेकंड के अंदर ये बन रहा है, बहुत जल्दी-जल्दी बन के तैयार हो जाता है। और आप अगर इसे बनाकर खा लेते हैं तो यकीन जाने पूरा दिन ना तो आपको भूख सताएगी और ना ही प्यास सताएगी। बहुत मज़े की बन के तैयार होती है, बच्चों को भी पसंद आएगी, बड़ों को भी पसंद आएगी और झटपट सहरी बन के तैयार भी हो जाएगी। तो आप लोगों ने इसे ट्राई ज़रूर करना है और अपना फीडबैक भी ज़रूर देना है। तो यहाँ पर मैंने अगेन आप देख सकते हैं एक ये सेम तरीके से ही मैंने सारी ब्रेड्स को जो है फ्राई कर लिया है। फ्राई कर सकते हैं, रोस्ट कह सकते हैं आप। तो यहाँ पर अब मैंने जैम लिया है और जैम को मैंने सारी ब्रेड के ऊपर अप्लाई कर लेना है। तो आप अपना कोई भी फेवरेट जैम ले सकते हैं। अगर आप जैम के साथ नहीं खाना चाहते तो आप अपने लिए अंडा वगैरह बना लें, ऑमलेट बना लें, उसके साथ भी बहुत मज़े की लगती है। या फिर अगर आपके घर रात का बना हुआ सालन पड़ा है, कुछ भी पड़ा है, तो उसके साथ भी आप इसे खा सकते हैं। लेकिन मैं यहाँ पर जैम के साथ बना रही हूँ और मेरे पास मिक्स्ड फ्रूट जैम है। इसका टेस्ट बहुत मज़े का होता है, मेरा फेवरेट है ये। और अब मैंने दूसरी ब्रेड पर भी इसे अप्लाई कर देना है। वन बाय वन सारी ब्रेड्स के ऊपर मैंने ये जैम अप्लाई कर देना है। और आप लोगों ने बस ख़्याल ये रखना है, ये काम आपने बहुत एहतियात से करना है, बस ब्रेड जले ना, रिस्क वेस्ट ना हो। तो इस चीज़ का ख़्याल रखना है आपने, झटपट बन के तैयार हो जाएगी। एक बारी बस आयरन गर्म हो जाती है, उसके बाद तो बहुत ज़्यादा मज़े से आप ये जो ब्रेड है इसे रोस्ट कर सकते हैं। तो यहाँ पर अब मैंने दूसरी ब्रेड का स्लाइस लिया है और वन बाय वन मैं सारी ब्रेड के ऊपर जैम लगा रही हूँ और फिर उसके बाद मैंने इनका एक सैंडविच सा बना लेना है और फिर दरमियान में से मैं इसे कट कर दूँगी और फिर बहुत ही यूनिक हमारा जो नाश्ता है, ब्रेकफास्ट है, आप बना करके तैयार कर सकते हैं। अच्छा, अब रमज़ान शरीफ आ रहा है तो बड़े जो होते हैं वो तो रोज़ा रख लेते हैं, जो बच्चे होते हैं उनके लिए काफ़ी प्रॉब्लम होती है, अलग से खाना बनाना मुश्किल लगता है। तो क्या करना है, आप बच्चों को लंच टाइम में ब्रेकफास्ट में ये बनाकर दे सकते हैं। ब्रेकफास्ट में आप जैम के साथ उन्हें दे दें और जो आप लंच में उन्हें ऑमलेट के साथ बनाकर दे दें, बहुत यूनिक है और बच्चे भी खुश हो जाएंगे। आपको ज़्यादा मेहनत भी नहीं करनी पड़ेगी और सुकून से आप अपने रोज़े को एंजॉय करेंगे, इबादत करेंगे। तो यहाँ पर अ, सारे स्लाइस के ऊपर मैंने जैम को अप्लाई कर दिया है। जिन्हें जैम पसंद नहीं वो जैम को यूज़ ना करें, वो ऑमलेट बना करके उसके साथ भी खा सकते हैं। और हमारे पास जो क्रीम होती है, घर की मलाई होती है या फिर व्हिपिंग क्रीम होती है, उसके साथ भी आप लोग इसे खा सकते हैं। तो यहाँ पर देखिए कि एक के ऊपर एक मैं स्लाइस रख रही हूँ और यहाँ पर मैंने इसके ऊपर इसकी जो साइड्स को है उन्हें प्रेस कर लिया है और अब मैंने इसके ऊपर भी जैम को अप्लाई कर देना है। तो तकरीबन 3 जो स्लाइस है वो एक बंदे के लिए काफ़ी हैं, उसने फुल हो जाना है और उसे शाम तक भूख भी फिर नहीं लगने वाली। तो बहुत जल्दी-जल्दी बन के तैयार हो रहे हैं और आप मुझे बताइएगा कि आपको ये जो न्यू रेसिपी है, न्यू जो ट्रिक है, आपको ये कैसी लगी? पसंद आई हो तो मुझे ज़रूर बताइएगा। और
इस रेसिपी को अपने फ्रेंड्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। वो भी खुश हो जाएंगे, उनका भी काम बन जाएगा और जो रमज़ान है वो बहुत मज़े से इंजॉय करते हुए गुजर जाएगा। तो यहाँ पर मैं आपको ये बताती चलूँ कि आपको मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है। अगर आप न्यू कोई वीडियो देख रहा है, अगर आप मेरे सब्सक्राइबर हैं, तो आप तो फिर मेरी फैमिली ही हुए। तो अब मैंने ब्रेड की स्लाइसेस को कट कर लेना है दरमियान में से। आप लोग देख सकते हैं कि मैं दरमियान से इसे कट कर रही हूँ। आप इसके दो और पीसेस भी बना सकते हैं और आप इसकी लेयर्स देखें कितना ज़्यादा इसके अंदर जैम है और कितना ज़्यादा ये मज़े के लग रहे हैं। खाने में भी बहुत ज़्यादा मज़े के थे, यूनिक सा टेस्ट आ रहा था। अगर आप इसे एक बार ट्राई करेंगे तो यकीन जाने बार बार ट्राई करने पर मजबूर हो जाएंगे, क्योंकि ये इतना ईजी बन के तैयार होते हैं। आप कभी भी अगर रमज़ान ना भी हो तो भी आप अपने बच्चों को ब्रेकफास्ट में ये बनाकर दे सकते हैं, या फिर जब बच्चों को हल्की-फुल्की भूख लगती है, वो तंग करते हैं, तो भी आप उन्हें ये बनाकर दे सकते हैं। बच्चों को जैम पसंद है, वैसे तो बच्चे जैम शौक से ही खाते हैं। अगर उन्हें जैम पसंद है, तो आप जैम के साथ उन्हें दें। अगर नहीं है पसंद, तो आप ऑमलेट बनाकर दे सकते हैं। आपको पता है ऑमलेट भी 2 मिनट के अंदर ही बन जाता है। तो देखिए कितना खूबसूरत ये लग रहे हैं, बहुत मज़े के बन के तैयार होते हैं। मेरी फैमिली में सबको बहुत ज़्यादा पसंद आए थे, बच्चे भी खुश हो गए थे। तो आप मुझे बताइएगा ज़रूर आपको ये वीडियो कैसी लगी। वीडियो पसंद आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल के आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।